नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रही हूँ, जिसमें से भाषा अधिगम और अर्जन के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे आपको मैंने 32 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं, उसके आगे आज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता है, या फिर वह लापरवाह है, या वह ध्यान से नहीं लिखता, या फिर यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 34। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि में, कि सूत्र विधि में, कि प्रत्यक्ष विधि में, कि अनुवाद विधि में? तो प्रत्यक्ष विधि में नहीं रखा जाता, मातृभाषा को माध्यम नहीं रखा जाता है। भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को माध्यम नहीं रखा जाता है, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि एवं अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठचर्या, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, या फिर भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या फिर निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या परीक्षा का आयोजन करना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग से के अधिक अवसर शिक्षक विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठचर्या, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा परीक्षा का आयोजन करना आदि सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का की आशय है, बल देने का आशय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, भाषा प्रयोग में बल देना, या फिर भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, या फिर भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, या फिर भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे प्राइमरी लेवल नहीं पूछा है, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इस बात को जरूर ध्यान देना कि उच्च पूछा है या फिर प्राथमिक पूछा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय भाषा प्रयोग पर बल देना होता है। क्वेश्चन नंबर 37। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, या भाषा की परीक्षा, या अभिवृत्त, या फिर शिक्षक का रवैया? तो यहाँ पे अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन ये द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, या फिर उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे, या फिर सी ऑप्शन है आपका, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या फिर डी,
उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। यदि कोई छात्र या छात्रा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है तो उस छात्र या छात्रा को लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्वितीय भाषा विधि या फिर अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त और से अमूर्त की तरफ चलती है। क्वेश्चन नंबर 40, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है या बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है या फिर सभी भावाओं को सीखने पर बल देती है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 41, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या तुतलाकर बोलते हैं? तो जब पहली कक्षा में बच्चा जाता है तो वो इनमें से कुछ भी नहीं जानता, वो तुतलाकर बोलता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। वे जिस आयु वर्ग सामान्यता यानी 5 से 6 वर्ष में होते हैं उस आयु वर्ग में सामान्यतः बच्चों में इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतें परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं। वे शब्दों के लिंग वचन आदि जानते हैं तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के नाम उनके कार्य एवं शब्दों के अर्थ के साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है? ऑप्शन ए है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार या फिर ऑप्शन डी है भाषिक नियमों पर आधारित। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि आपकी ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऑप्शन बी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा होती है, प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए।
इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, संस्कृति की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल, उपरोक्त सभी। संस्कृत की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। तो आज यहीं तक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद में कल हम इसके आगे और क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद।